अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, नाज़रीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ और प्यारे बच्चों और बच्चियों और दिगर सामाईन किराम, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत, नेकियों के साथ लंबी उम्र दे, इखलास के साथ इल्म शरीयत हासिल करने और इल्म शरीयत लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कबूल फ़रमाए, आमीन। यकीनन वो वक्त बड़ा ही बाबरकत वक्त है जिसमें इंसान अपने आप को खाली करके कुछ शरीयत का इल्म सिखाता है या सीखता है, दीन का सही इल्म देता है या सही इल्म हासिल करता है। ऐसे लोगों के लिए चूंटियाँ अपने सुराखों में दुआएं करती हैं, मछलियाँ पानी में और रहमत के फरिश्ते पर बिछाए रखते हैं। और यकीनन ये बैठकर दीन सीखना और सिखाना ये बहुत ही नेक और अफजल अमल है। अल्लाह हम सब की नीयतों में इखलास अता फरमाए। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी और ये शिकायत होती है कि उलमाए कराम लंबे लंबे दर्स लेते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, आज के टाइम में का आज के वक्त में कहाँ टाइम है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जुमले, इस तरह के जुमले यकीनन इल्म की शान में गुस्ताखी है। देख ही लीजिए, हम अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर और दुनिया के बेमनफ़ात कामों पर कितना ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, लेकिन आधा घंटा की तकरीर सुनना, दर्स सुनना, यह हमारे कानों पर, हमारे सरों पर बोझ लगता है। हालांकि एक मोमिन मर्द और एक मोमिना औरत के लिए वो वक्त सबसे प्यारा वक्त है जो दीन सीखने में लगाए या दीन सिखाने में लगाए, दीन सीखने में लगाए और दीन सिखाने में लगाए। क्योंकि बिना दीन के कोई भी आदमी रब की मर्जी नहीं हासिल कर सकता और दुनिया और आखिरत में सआदत नहीं हासिल कर सकता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को, हम सबको इकट्ठा किया है इस बेहतरीन वक्त में, इसको अल्लाह ताला हमारे लिए बाइस सआदत और बाइस निजात बनाए, आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, जुमेरात के दर्स में मैंने आप लोगों को जानवरों या परिंदों के ज़बह करने के कुछ आदाब बतलाए थे और मैंने बतलाया था कि ज़बह करने के लिए उलमाए किराम ने 4 शर्तें लगाई हैं। पिछले दर्स में मैंने जुमेरात के दर्स में बतलाया था कि उलमाए किराम ने ज़बह करने की शर्तों में से 4 शर्तें, 4 शर्तों का होना ज़रूरी है बैक वक्त। और पहली शर्त ये बतलाई गई थी कि ज़बह करने वाले के अंदर सलाहियत, काबिलियत और अहलियत हो। और उसके सिलसिले में मैंने कुछ तफसील भी आप लोगों के सामने रखा था ये जुमेरात के दर्स में। आज के दर्स में मैं ज़बह करने की बाकी शर्तें जिक्र करने के साथ साथ उनके कुछ खुलासे या कुछ तफसील वक्त के हिसाब से बतलाने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह इखलास दे और वह इल्म दे जिस इल्म को अल्लाह पसंद फरमाता है और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचाए, आमीन। ज़बह करने की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त कि ज़बह करने वाले के अंदर ज़बह करने की अहलियत, सलाहियत, काबिलियत और लियाकत पाई जाए। दूसरी शर्त यह है कि जिन औजार से या जिन आला से जानवर को ज़बह किया जाएगा वो आला मौजूद हो, वो सामान, वो औजार मौजूद हो। चुनाचे हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ज़बह करने के लिए ऐसा आला या ऐसा औजार होना चाहिए जो तेज हो, गला काट सके,
और कटने से जानवर के बदन में मौजूद खून बह सके, काटने वाला हो और कुंद ना हो, तेज हो, चाहे वो लोहे का हो और चाहे वो क्या कहते हैं पत्थर का हो। जैसे चाकू है, छुरी है ना, तो ये तेज धार वाला औजार होना चाहिए जिसके अंदर काटने के अच्छे अंदाज से कि जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो, काटने वाला धार उसके अंदर होना चाहिए। चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो बिलट का हो और चाहे वो पत्थर हो। इसके अलावा किसी चीज से ज़बह करना जायज नहीं है, क्योंकि ज़बह करने में रेतना पड़ेगा, ऐसे चलाना पड़ेगा ना, ऐसे मार करके ज़बह नहीं हो पाएगा। एक मुर्गी आप ज़बह कीजिए चाकू से या बिलट से, तो उसको भी ऐसे ऐसे कर दे तो नहीं, थोड़ा रेतना पड़े, तेज हो, धारदार हो, ज़बह करने का जो आला हो। यहां एक बात, चाहे वो पत्थर का हो, पत्थर मिसाल के तौर पर कोई नोकीला पत्थर मिल गया जिसमें धार है और वो गौरैया पर या जानवर पर आपने उसको रेता ऐसे और वो कट गया, चमड़ा खून बहने लगा, तो वो काटने के लायक है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे लोहा हो या बिलट वगैरह हो। अलबत्ता याद रहना चाहिए कि नाखून, चाहे वो इंसान का नाखून हो या किसी जानवर का नाखून हो, और इसी तरीके से दांत से काटना जायज नहीं है। ये नहीं कि आप कोई चिड़िया पकड़े और बाएं दांत में निकल कर ऐसे कर देना। दांत से काटना या नाखून से काटना हराम और नाजायज है। और मुझे याद आया अभी, हम लोग जब अपने गांव के मकतब में पढ़ते थे तो मई जून के महीने में पपैया भी मिलता था, तूत भी मिलता था, तो बच्चे गुलेल लेकर के जाते थे। मैं खुद गुलेल लेके जाता। तो मैंने देखा एक दोस्त को अपने गौरैया मारा, गौरैया गिर गई और पकड़ के दांत से काट दिया, ऐसे पकड़ के नोच दिया। हालांकि उस वक्त तो मैं जानता नहीं था, मकतब में दर्जा 4 या 5 में पढ़ रहा था, और हो सकता है ये चीज राइज हो कहीं। शरीयत इस्लामिया ये क़यामत तक के लिए कामिल और मुकम्मल दीन है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमा दिया है कि दांत से या नाखून से काटना जायज नहीं। जैसे नाखून भी होता है, आज के फैशन एबल जमाने में अंग्रेजों के तरीके पर चलने वाले कुछ या गैर मुस्लिमों के तरीके पर चलने वाले कुछ लड़के जो मुसलमान होते हैं और लड़कियां भला बड़ा नाखून रखती हैं, जबकि नाखून को पस्त रखना ये सुन्नत फितरत में से, उसे काटना सुन्नत फितरत में से। बड़ा बड़ा नाखून रखेंगे या एक उंगली का नाखून, मान अपने शौहरों को वो काटेंगी या अपने दोस्तों को काटेंगी या अपने माँ बाप को काटेंगी। और इसी तरह मर्दों के अंदर भी औरतों की फितरत आ गई है, तो नाखून भी होता है कि अगर उसको दबा करके इसे कर दिया जाए तो कट जाता है। तो नाखून से और दांत से काटना ये हराम है। धारदार चीज से, चाहे वो लोहा हो, चाहे पत्थर हो और चाहे बिलट हो, धारदार चीज ही से काटना जायज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है, मा अनहरद दम, जिसके काटने से खून बह जाए, फकुल लैसा सिन्नु व दुफरू, हर वो चीज जिससे कट जाए और खून बह जाए उसे खाओ, सिवाय नाखून के और दांत के। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस नंबर 4288 में और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 1968 के अंदर इसको जिक्र किया है। तो इस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत से साफ जाहिर हुआ कि ज़बह करने का आला धारदार हो, तेज हो, और वो नाखून ना हो और वो दांत ना हो, बल्कि चाहे वो पत्थर हो, चाहे बिलट हो, चाहे लोहा हो, वगैरह वगैरह। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी से काटने से मना फरमाया है, हड्डी से काटने से मना फरमाया है। और इसमें बहुत बड़ी तंबीह है, क्योंकि या तो हड्डी का कुछ हिस्सा
नापाक होगा या मोमिन जिन्नों के लिए वो नापाक होगा। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वजाहत की है कि दांत और हड्डी से तुम नहीं काट सकते हो, ना दांत से और ना हड्डी से और ना ही नाखून से। हड्डी से भी नहीं काटा जा सकता। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है, क्योंकि नाखून ये हबशा वालों के चाकू वगैरह का बेट होता था। हाँ, दांत क्या कहते हैं, जुफर जो है, नाखून जो होता है दांत होता था, और ये हबशा वालों का एक तरह से आला है। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। तो पता चला कि दूसरी शर्त ज़बा करने के लिए जो है उसका खुलासा कि ज़बा करने का आला हो, वो चाहे लोहे का हो, चाहे वो बिलट का हो, और चाहे वो पत्थर हो या कोई भी धारदार चीज हो। अलबत्ता नाखून से और हड्डी से और दांत से काटना मना है। और साथ ही साथ ये चाकू, ये छुरी क्या हो, तेज हो, खूब तेज हो, ताकि जो है जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो और चमड़ा आसानी से कट जाए और खून वगैरह आसानी से बह जाए। ज़बा करने की चारों शर्तों में से तीसरी शर्त यह है हुल्कूम का कट जाना। हुल्कूम आप जानते हैं, उसको हुल्कूम कहा जाता है। ये जो हिस्सा है ये हुल्कूम कहा जाता है। देखिए, हिस्सा हुल्कूम है और यही खाना पास करने वाली नली है। ये अंदर वाला हुल्कूम है, उसके ऊपर एक नली होती है, बल्कि हुल्कूम से ऊपर एक मोटी नली होती है जिससे खाना पास होता है। और ये बगल की दोनों मोटी मोटी रगें, ये चार चीजें कट जानी चाहिए। हुल्कूम, खाना पानी पास करने वाली जो नली होती है वो, और ये बगल की दोनों मोटी मोटी रगें, क्योंकि हुल्कूम से ये सांस जाता है, सांस आता जाता है। और जब हुल्कूम कट जाएगा, जिसको हम लोग गला कहते हैं, तो सांस रुक जाएगी। तो जानवर की रूह निकलने में जानवर के लिए आसानी होगी। दूसरी बात, जो गला होता है, नली होती है हुल्कूम से पहले, जैसे काटे फौरन वही पहले आता है, ये ऊपर ये है, हाँ, तो उससे जो है खाना पानी जाता है। जब वो कट जाएगा तो खाना पानी आने जाने का सिलसिला बंद हो जाएगा, जिससे रूह निकल जाएगी। इसी तरीके से ये दोनों रगें मोटी मोटी, ये सारे बदन के रगों की जोड़ एक तरह से है, दिमाग और सारा इससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसके कटने से खून भी आसानी से बह जाएगा और रूह जानवर के निकलने में आसानी रहेगी। चुनाचे ज़बा करने वाला ज़बा करते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि ये चारों चीजें कट जाएं, हुल्कूम, खाना पास करने वाली नली, और दोनों रगें। इससे क्या है, खाना पानी बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगी, खून बदन का निकल जाएगा और जानवर के रूह निकलने में आसानी होगी और जानवर को कोई तकलीफ नहीं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं जानवर हलाल हो जाएगा। क्या क्या, हुल्कूम, वो नली, और ये दोनों नली और क्या कहते हैं कोई एक रग उसमें से, तो ये जानवर हलाल हो जाएगा। और अगर खाली दोनों नलियां ही कटी तब भी जानवर हलाल हो जाएगा, क्योंकि उससे खून बह जाएगा। तो खुलासा ये निकला कि बेहतर है कि चारों कट जाए, नहीं तो कम से कम 3, नहीं अगर ये खाली दोनों रगें, दोनों जानिब की रगें कट गई तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। ये वो जानवर हैं जिनको गिरा करके ज़बह करना आसान है। लेकिन जैसे ऊंट है, ऊंट को गिराकर ज़बह करने में मशक्क़त और परेशानी है, तो उसको नहर किया जाता है। नहर यह है कि ये नीचे जो होता है पैर के इलाके में, जिसको इसको कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं, हसली या क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ तेज धार वाला चाकू मार दिया जाए, तेज धार वाला चाकू मार दिया जाए। गर्दन और सीने के बीच में ये होता है, गर्दन और सीने के जड़ में एकदम मारा जाए तो
ऐसे चाकू मार दिया जाए तेज धार वाला तो खून गिर जाएगा। खून गिर जाएगा तो फिर उसके बाद वो गिर जाएगा, फिर उसके बाद उसे ज़बाह कर देंगे, उसे ज़बाह कर देंगे। तो ऊंट को नहर किया जाएगा और इस जगह खून मारने से, चाकू मारने से ऊंट का बदन निकल जाता, खून निकल जाता है। लेकिन कोई ऐसा जानवर है जिस पर काबू पाना नामुमकिन है, जैसे मिसाल के तौर पर बकरा था। मैं दूसरे जानवरों का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि कुछ जानवर किसी की माँ हैं और कुछ जानवर किसी के बाप हैं। भाई माँ बगैर बाप के कैसे होगा? हजरत ईसा सब थोड़ी है कि बगैर बाप के पैदा हो गए हैं। हाँ, तो बहरहाल वो जानवर है जिनको अल्लाह ताला ने सवारी के लिए पैदा किया है, दूध पीने के लिए पैदा किया है, खाने के लिए पैदा किया है। लोगों के बुद्धि और दिमाग में आए या ना आए। तो बहरहाल कोई ऐसा जानवर, जैसे मिसाल के तौर पर बकरा है, वो भाग गया, उसको पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है, और पकड़ो तो मारता है बुरी तरह, इतना बुरी तरह मारता है कि शायद कत्ल ही कर डाले। या कोई जानवर कुएं में गिर गया, कोई जानवर कुएं में गिर गया है ना, तो अब उसको तो ना हम पकड़ सकते हैं कि लटा करके उसको ज़बह करें। तब ऐसी सूरत में या शिकार ही कर रहे हैं, खरगोश का शिकार कर रहे हैं या हिरन का शिकार कर रहे हैं, हाँ, या ऐसे जानवर जिनका गोश्त खाना शरीयत ने जायज करार दिया है, तो अब उसको तो पकड़ के नहीं कर सकते, लटा के ज़बह कर सकते हैं। कुएं में गिर गया तो क्या करेंगे? उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। तब ऐसी सूरत में उसके ज़बह करने का तरीका यह है कि उसके बदन के किसी भी हिस्से पर तीर मार दिया जाए, चाकू मार दिया जाए, जहां भी हो, बिस्मिल्लाह कह करके या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके, और ऐसा धारदार सामान हो कि उसके जिस्म के जिस हिस्से पर लगे उसको फाड़ दे, बाकायदा फाड़ दे, नहीं कि थोड़ा खुरोड़ फाड़ दे, खून बहने लगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके अगर हमने तीर चलाया या चाकू फेंका और लग गया और चमड़ा उसका फट गया, खून बह गया, लेकिन शर्त है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के, तो ऐसे जानवर को मरने के बाद भी खाना जायज है। और अगर फिर चाकू मारे फिर उस पर कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल मिल गया तो उसको ज़बह कर दिया जाएगा, वरना नहीं। तो आप जान लीजिए कि वो शिकार या वो वहशी जानवर जिनका खाना जायज है, कुएं में गिर जाए या भाग जाए या कहीं चढ़ जाए पेड़ वगैरह पे कि अब हम पाएंगे ही नहीं, और उनको पकड़ के ज़बह करना जायज नहीं है, तो उनके बदन के किसी भी हिस्से में जख्म लगाया जाएगा, उनके बदन के किसी भी हिस्से में जख्म लगाया जाएगा। जख्म लगाने से पहले बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहेंगे या खाली बिस्मिल्लाह कहेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जानवर भाग जाए तुम्हारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल है तो तुम लोग इस तरह करो। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है और इस रिवायत के रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद और अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पर हिरन है, आप अगर किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां की हुकूमत हिरन का शिकार करने की इजाजत देती है, आप शिकार के लिए गए, पकड़ के उसको ज़बह करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके तीर चलाइए, कोई धारीदार चीज फेंकिए उसके ऊपर और वो इस तरह लगे कि उसका चमड़ा फट जाए, खून बहने लगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के, तो आप अगर वो मर भी गया तो आपका खाना जायज है, जैसा कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हाँ, मारने के बाद गिरा हुआ मिला, अभी मारे अभी फौरन मिल गया, हाँ गिर गया, तो उसको आप ज़बह कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक मसला और जान लीजिएगा, अगर आपने तीर चलाया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके, फौरन नहीं मिला या ऐसी जगह पे मिला कि डर है कि किसी जानवर ने उसको कत्ल किया हो, 2 दिन के बाद मिला तब नहीं, फौरन मिले तब, वरना 3 दिन के बाद गन्ना के खेत में मिला तो मान नहीं, आपके जख्म से मरा कि किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला करके उसको मार डाला है, हाँ, या कुएं में मान लिया आपने मारा जाके कुएं में गिर गया, आपने मारा जाके कुएं में गिर गया, तो अब आप नहीं खा सकते, क्योंकि हो सकता है कुएं में पानी पीने के डूबने की वजह से मरा हो। ये बात जाने रखिएगा कि आप ही के धार से वो मरा हो। तो ये हुए ज़बह के
चंद तरीके। आप ये भी जान लीजिए कि अगर कोई जानवर कहीं लुढ़क के मर गया, आपने तीर चलाया, पहाड़ पर था, लेकिन वो वहां से लुढ़का लुढ़का लुढ़का, अब पता नहीं आपके जख्म से मरा है कि लुढ़क के मरा है। कोई जानवर अगर लुढ़क के मर गया, या कोई जानवर भारी चोट से मर गया, या कोई जानवर का गला घुट गया वो मर गया, या किसी जानवर को दूसरे जानवर ने सींग मार मार कर हिलाक कर दिया, या किसी जानवर को किसी भेड़िया दरिंदे ने खा लिया, तो ऐसे जानवरों का खाना जायज नहीं अगर वो मरा हुआ मिला है तो। लेकिन अगर वो जिंदा मिला है, लुढ़का जिंदा आपको मिला, लुढ़क करके नीचे आया जिंदा मिला, या कोई भारी चोट लगे, कार लग गई, एक्सीडेंट हो गए और वो जिंदा मिला, तो आप उसको ज़बह कर लीजिए। या रस्सी कट गई थी, अब आप देखे कस गई थी और रस्सी देखे आपकी गला घुट रहा, आपने जल्दी खोला और उसकी सांस जारी थी, आप ज़बह कर दीजिए। या किसी बकरी ने किसी बकरे को सींग से मारा मारा मारा, इस तरह की बिल्कुल अब सांस ही बाकी, आप पा गए तो उसे ज़बह कर दीजिए। वरना मरा हुआ अगर मिला है तो आप उसे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 के अंदर बयान फरमाया है। वो आयत 3 नंबर, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनिकतु वल्मौकूदतु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा दक्कैतुम वमा दुबिहा अला नुस्ब व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्कुन अल-यौमा यइसल लदीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इत्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। आयत का सादा सा तर्जमा सुनिए। अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 3 के अंदर बयान फरमाता है, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, कोई भी मुर्दार हो वो तुम्हारे लिए खाना हराम है, और खून जो ज़बह करने के बाद बहता है, सिवाय ज़बह किए गए जानवर के पेट में मौजूद कलेजी और तिल्ली के, और खिंजीर का गोश्त यानी पिग का गोश्त, सुअर का गोश्त। और क्या हराम है? और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, उस जानवर को चाहे ज़बह ही क्यों ना किया गया हो, अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर उसे ज़बह किया हो, दूसरे का नाम पुकारा गया हो, वो जानवर भी आपके लिए खाना हराम है। क्योंकि गैरुल्लाह के नाम तकर्रुब हासिल करने के लिए जो भी पेश किया जाए वो मुर्दार के हुक्म में है और वो हराम। जैसे दरगाहों पर जो चढ़ाया जाता है, मज़ारों पर जो चढ़ाया जाता है, आस्थानों पर जो चढ़ाया जाता है, गैर मुस्लिमों की तरह जैसे गैर मुस्लिम काली माई के थाने पर बलिदान देते हैं, तो ये जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो उस जानवर का भी खाना हराम है। और किस जानवर का खाना हराम है? और जो गला घुट के मरा हो, वो जानवर जिसका गला घुट गया और मर गया, उसका भी खाना हराम है। हाँ, गला घुटा, आपने खोल दिया, सांस बाकी थी, यकीन था कि ये जिंदा है, आपने ज़बह कर दिया तो आप खा सकते हैं। और जो किसी मार या चोट से मर गया हो, जैसे आप गाड़ी लेकर के जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया किसी बकरे से, आपके गाड़ी का अल्लाह महफूज रखे, बकरा वहीं मर गया, आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि मर गया, एक्सीडेंट से, चोट से मर गया, किसी लाठी से मारे मर गया, मुर्गी चुग रही थी, आपने उठा के डंडा से मारा मर गए, तो नहीं। बिस्मिल्लाह का अल्लाह अकबर कह के भी मारा डंडे से, तब भी वो हलाल नहीं होगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके जब आप धारदार चीज चलाएंगे तब वो चीज हलाल होगी। इसी तरह जो ऊंची जगह से गिरकर मर गया हो, लुढ़क करके, छत से गिर के मर गया, पहाड़ से गिर के लुढ़क करके मर गया,
तो उसको नहीं खा सकते हैं। हाँ, लुढ़क के नीचे आया, छत से गिरा, जिंदगी बाकी थी, सांस चल रही थी, आप ज़बह कर लीजिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके, आप उसको खाए। और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, भेड़िया ने, चीतों ने, फाड़ खाने वाले जानवरों ने फाड़ खाया हो, तो आप उसको भी नहीं खा सकते। लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं। ये जानवरों को जिनको लुढ़क का या चोट या वो सिंग वगैरह से अगर ये जिंदा मिले, आपने उन्हें ज़बह कर दिया तो उसके खाने में कोई हरज नहीं है। और जो आस्थानों पर ज़बह किया गया हो, दरगाहों पर, मज़ारों पर, कुब्बों मज़ारों पर जो ज़बह किया गया हो, उसका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो शीरीनी हो, चाहे वो खिचड़ा हो, चाहे वो आसा और मलीदा हो, जो आस्थानों पर चढ़ाया गया है, जो आस्थानों पर ज़बह किया गया है। मुशरिकी ने अपने बुतों के करीब पत्थर या कोई चीज गाड़ करके एक खास जगह बना लेते थे, कोई चीज नस्ब करके गाड़ करके एक खास जगह बसा लेते थे, जिसको थान या आस्ताना कहा जाता है। उस पर वो बुतों के नाम नजर किए गए जानवरों को ज़बह करते थे। जानवर बुतों के नाम, गैरुल्लाह के नाम नजर किए होते थे और उसी पर जाकर के ज़बह करते थे। यही मुराद है मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इसी तरह मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया, उसकी एक शक्ल ये भी थी। इससे मालूम हुआ इस आयत करीमा के इस टुकड़े से कि आस्थानों, मकबरों, दरगाहों वगैरह पर जहां लोग अपनी फरियाद रसी के लिए जाते हैं, हाजत तलबी के लिए जाते हैं, और वहां पर दफन किए गए अफराद को खुश करने के लिए, उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए जानवर, मुर्गा, बकरा वगैरह ज़बह करते हैं, या पकी हुई देगें वहां जाकर के तकसीम करते हैं, खिचड़ा उर्स में वगैरह वगैरह, उनका खाना हराम है, नाजायज है, क्योंकि ये सारी चीजें वमा दुबिहा अला नुसब के हुक्म में, जो आस्थानों पर ज़बह किए गए हो उसके हुक्म में हैं। चुनाचे ऐसी चीजों का खाना हराम और नाजायज। इल्ला मा दक्कैतुम फी हयातन, यानी ये लुढ़क के गिरा, एक्सीडेंट से मिला, गला कटा, लेकिन आपने उसको जिंदा पाया, जिंदा पाने के बाद आप वो ज़बह कर दिया गया, तब ऐसी सूरत में वो चीज हलाल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर डंडा से आपने खरगोश को मारा, खरगोश को बोलेंगे तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा और ये भी जान जाएंगे कि खरगोश खाना जायज है। डंडा से आपने मारा, डंडा से मारा, वो गिर गया, आपने पकड़ करके ज़बह कर दिया, जिंदगी बाकी थी, तो अब ज़बह करने की वजह से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके उसका खाना जायज हो गया है, उसका खाना जायज हो गया। इसी तरीके से कोई दो बकरियां हैं, एक सींग वाली की मुंडी, सींग वाली मुंडी वाले को मार 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 के गिरा दी, एकदम गिरा दी, यहां तक कि वो मरने के करीब आ गई। सींग के मारने से वो मर गई तो अब उसका खाना जायज नहीं है, लेकिन वो जिंदा मिली, उसकी जिंदगी का रमक वाकई था, तो आपने ज़बह कर दिया तो उसको खा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी जानवर को भेड़िया फाड़ दे, चीता फाड़ दे, आप गए थे बकरी चराने, भेड़िया आया आपकी बकरी को फाड़ दिया, गला फाड़ा है, पेट पड़ा और वो बकरी मर गई, तो ऐसी सूरत में उससे आप नहीं खा सकते हैं। हाँ, भेड़िया ने फाड़ा है बिस्मिल्लाह और आपको बकरी जिंदा मिली तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके आपने अगर उन्हें उसे ज़बह किया है तो आप उसको ऐसी सूरत में खा सकते हैं। मेरे भाइयों, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो ये हुए मतलब ज़बह करने की 4 शर्तें जो मैंने आप लोगों को बतलाया। नंबर 1, ज़बह करने वाले के अंदर लियाकत और काबिलियत हो। नंबर 2, ज़बह करने का धारदार सामान भी मौजूद हो। नंबर 3, हुल्कूम, गला और दोनों जानिब की रगें कट जाए, या कम से कम 3 कट जाए, या कम से कम 2 कट जाए, जिससे आसानी हो। और नंबर 4 क्या कहते हैं, नंबर 4 जो है, हाँ नंबर 4 वो ये बतलाना बाकी। नंबर 4 क्या है, ज़बह करने वाला छुरी चाकू चलाते वक्त, अपने हाथ को चलाते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। ये अहम शर्त है।
अगर वो बाकी तीनों शर्तें पाई जाती हैं लेकिन बिस्मिल्लाह कहना भूल गया खलास हराम। बिस्मिल्लाह कहे, ये चौथी शर्त है ज़बह करने की, बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 121 के अंदर बयान फरमाया है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन, वो कतअन न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, क्योंकि ऐसा करना फिस्क है। तो यहां दो बात मालूम है, एक तो ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह कहेंगे, छुरी जैसे चलाएंगे, हाथ में लेकर चलाने का जैसा इरादा हो बिस्मिल्लाह कहेंगे। दूसरी बात यह कि अगर बिस्मिल्लाह कहे हुए किसी ने ज़बह कर दिया तो उस जानवर का खाना हलाल और जायज नहीं है। और सुन्नत यह भी है कि बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाहु अकबर कहा जाए, ऐसा कहना बेहतर है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, मैं शुरू करता हूं ज़बह करने का काम अल्लाह के नाम से और अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये चौथी शर्त बहुत ही अहम शर्त है, बहुत ही बुनियादी शर्त है। अगर बाकी तीन शर्तें पाई गई और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह हमने नहीं कहा तो ऐसे जानवर का खाना जायज और दुरुस्त नहीं होगा। थोड़ा 2 मिनट के अंदर एक और मुफीद बात सुन लीजिए, ज़बह करने के कुछ आदाब हैं मेरे भाइयों और साथियों। उन आदाब में से पहला अदब यह है कि ऐसे औजार और ऐसे आला से ज़बह किया जाए जो तेज हो, तेज धार वाला हो, खूब तेज धार वाला हो, कुंद धार का ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वलियुहिद अहदुकुम शफरतहु वलियुरिह दबीहतहु, ज़बह करते वक्त चाहिए कि तुम अपने चाकू के धार को तेज कर लो। अल्लाह के रसूल की ये रहनुमाई है, हुक्म है। चाहिए कि जब भी हम में से कोई या तुम में से कोई ज़बह करने का इरादा करे तो चाकू या छुरी के धार को या उस सामान जिसे ज़बह करना है उसके धार को खूब तेज कर लिया जाए और तेज जानवर के सामने न किया जाए। और जब ज़बह हो जाए तो उसे आराम पहुंचाओ। आराम पहुंचाओ क्या मतलब, यानी जब आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि इसकी रूह परवाज हो चुकी है तब उसका चमड़ा वगैरह पंख वगैरह निकालना शुरू करो। ये नहीं कि वलीमा है, 100 बकरे ज़बह करना है, हम कब तक इंतजार, नहीं, ये गलत बात है, ये गैर मुनासिब बात है, गैर, ये सुन्नत रसूल के खिलाफ है। चुनाचे पहला अदब यह है कि चाकू या छुरी को खूब तेज कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि जब जानवर की रूह बिल्कुल निकल जाए, यकीन हो जाए, परवाज कर जाए, तब जाकर के उसका चमड़ा वगैरह या पंख वगैरह निकालना शुरू किया जाए। तीसरी चीज, जानवर के सामने छुरी और चाकू को तेज करना यह गैर मुनासिब, मकरूह, नापसंदीदा अमल है। कतअन ये मुनासिब नहीं है, नापसंदीदा अमल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर एहसास रखा है। जाहिर सी बात है, आप उसको बांधे सामने और फिर सामने ही छुरी तेज कर रहे हैं, क्या उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? उसको तकलीफ। चुनाचे चाकू वगैरह जानवर के सामने न तेज किया जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल की तो रहनुमाई यहां तक है कि एक जानवर के सामने जो ज़बह किया हुआ पड़ा है दूसरे जानवर को सामने ना ज़बह किया जाए। मुमकिन जहां तक हो सके बचने की कोशिश की जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि छुरियों को तेज किया जाए जानवरों से, चौपायों से छिपा करके, जैसा कि मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है। तीसरी बात अफजल ये है, बेहतर ये है कि जानवर को किबला रुख लेटाया जाए, जानवर को किबला रुख लेटाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर किबला रुख लेटाने वाला अगर दाहिने हाथ से ज़बह करने वाला है तो बाएं हाथ पे जानवर की मुंडी होगी और दाहिने हाथ पे उसकी छुरी होगी और उसके दाहिने जानिब जानवर का पिछला दोनों पैर होगा। तो इस तरह किबला की जानिब, यानी उसका जब लेटाए तो चेहरा किबला की जानिब हो,
ये अफजल है, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई शख्स गैर क़िबला के जानिब लिटा करके ज़बाह कर दिया तब भी ज़बाह हो जाएगा। जब भी वो जानवर गैर क़िबला के जानिब, उत्तर की जानिब, दक्षिण की जानिब, पूरब की जानिब करके लिटा दिया तो उसने सुन्नत के खिलाफ अमल किया, लेकिन वो जानवर ज़बा हो जाएगा। यहाँ एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के यहाँ मशहूर है कि एक बार की अगर गर्दन ज़बा करते हुए निकल गया तो मकरूह हो गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार की सच से काटने में जानवर को तकलीफ ज्यादा होगी, इसलिए हुल्कुम और गला और दोनों रगें, दोनों जानिब की रगें काटने का हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर किसी का चाकू तेज है, गौरैया ज़बा कर रहा था, बकरी ज़बा कर रहा था, मुर्गा मुर्गी ज़बा कर रहा था और बारगी सर धड़ से अलग हो गया, तब भी ये जायज है उसका खाना, वो ना मकरूह है और ना हराम है। चौथी चीज ज़बा के आदाब में से है, और मैंने ऐसा देखा है कई लोगों को, ये जो कसाई होते ना, वो चाकू रखते हैं तो ऊपर काट देते हैं ये, और हुल्कुम नहीं काटते हैं बल्कि उसको ऐंठ के तोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों जानिब गला कट गया और ये नली कट गई, ज़बा हो गया, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है कि थोड़ा काट करके गर्दन टेढ़ा करके तोड़ दिया जाए। ये नापसंदीदा अमल है, जानवर के साथ ज्यादती है और एक तरह से जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो चूंकि ये कटा है, गला कटा है, इधर की रग कटी है, तो जानवर हलाल हो जाएगा। और मैंने बतलाया कि जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए, यानी उसकी रूह निकलने का बिल्कुल यकीन ना हो जाए, उस वक्त तक जानवर के चमड़े वगैरह को, पंख वगैरह को नहीं निकालना चाहिए। ऊंट के बारे में सुन्नत ये कि उसे नहर किया जाए, यानी उसे खड़ा कर दिया जाए और उसके पैर वगैरह बांध दिए जाए, हाँ, अगला दोनों पैर वगैरह बांध दिया जाए और फिर उसको छुरी सीने और गले के बीच में मारा जाए, जब गिर जाए तो ज़बा किया जाए। और दूसरे लोगों की माओं को ज़बा किया जाएगा। माए जानते हैं ना, मादरे फलान, जिसको गाय कहा जाता है, अगर इजाजत है तो उसे ज़बा किया जाएगा। बकरी ज़बा की जाएगी और ज़बा करने में बकरी को, बकरा को, नीलगाय को, हिरन को, ये उसके बाएं करवट लटा करके ज़बा करना, ये सुन्नत है। बाएं करवट यानी बकरी का बायां हिस्सा, गाय का बायां हिस्सा, बैल का बायां हिस्सा, भैंस का बायां हिस्सा, ये जमीन पर हो, ये सुन्नत है ज़बा करने के ताल्लुक से। ये चंद बातें मैंने ज़बा करने के शुरूत और आदाब के मुतालिक मैंने बतलाया। उम्मीद की इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक हलाल चीज़ें खाने और उन्हीं जानवरों को ज़बा करने की तौफीक दे जिनका गोश्त खाना जायज़ है, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़बा करने की तौफीक दे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे भाइयों, दर्स अगर लंबा हो जाए तब भी सुनिए, उलमा को आप लोग सुनिए मेरे भाइयों। उलमा आपके लिए निशाने राह हैं, हम तो एक मामूली से तालिब इल्म हैं। ये जो कहते हैं लंबी क्लिप्स हो गई, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, फास्ट फूड नहीं है, ये सैंडविच नहीं, दीन है। दीन के सीखने के लिए हमें चाहिए, उलमा को भी और अवाम को भी, कि जहां सही तरीके से दीन मिले, घंटा 2 घंटा उस पर लगाएं, ये सबसे बेहतर वक्त। जितने भी लोग कहते हैं ग्रुपों में फला मौलवी की तकरीर, इतनी तकरीरें आ जाती, इतनी, अरे मेरे भाइयों, अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का ये करम मानो और उन उलमाए कराम और तलबा के लिए दुआएं करो जो बेचारे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए आपकी खिदमत का एहसास करते हुए लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वगैरह जो भेजते हैं, सुनो, अपना वक्त रखो, दीन की तालीम हासिल करो और उलमा और दीन के इल्म के तलाशने वाले तलबा के लिए दुआएं करो। और हमेशा दोस्ती अहले इल्म से रखो, उनके नाज को बर्दाश्त करो, अगर वो डांट दे तो उसे भी बर्दाश्त करो। शागिर्द, उलमा के शागिर्द बनो, लेकिन उलमा का इंतखाब कर लो जो किताबो सुन्नत के तालिब इल्म हो, जो किताबो सुन्नत के आलिम हो। ये नहीं कि कोई शिर्क की दावत दे रहा, कोई बिदअत की दावत दे रहा है, कोई खुराफात की दावत दे रहा, कोई उम्मत के अंदर गैर शरई इख्तिलाफ की दावत दे रहा, नहीं, इसको छोड़ो।
हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने दीन को उतारा है और अल्लाह ताला ने उलमाए हक को नबियों का वारिस बनाया है, और ये दीन वरासत है जिसके हम सब वारिस हैं, और अपनी वरासत की हिफाजत ये हमारी और आपकी दीनी, ईमानी, मिल्ली, समाजी, मुल्की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अहले इल्म की हिफाजत फरमाए, उनके दुनियावी हर परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन अहले हक जो हैं उनकी हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए, मदारिस और जामियात की हिफाजत फरमाए, मदारिस और जामियात के चलाने वालों को मुखलिस और अमानतदार बनाए और दीन की खिदमत करने का बेपाया मौका नसीब फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम। हमारे कोई भाई लिख रहे हैं, शेख आप हमारे उस्ताद रहे हैं बोनिहार में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, आपसे दीन की खिदमत ले, आपको सेहत आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। जमाल खान साहब, मेरे नंबर पे आप जो करके व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, नंबर नोट कर लें 05094020। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मौजूद हैं और सुन रहे हैं और हमें कुछ सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन।